हेलो एवरीवन, आज की केस स्टडी में हम लेने जा रहे हैं ये बाइक और साइकिल में लगने वाला सायरन। और इसमें सायरन भी है और लाइट भी है। अब मेन बात ये है कि ये प्रोडक्ट है मेड इन चाइना, पर बात ये है कि इस प्रोडक्ट से हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है, और ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हॉबिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर्स हैं। तो आज हम इसकी एनालिसिस करेंगे, इसको ओपन करेंगे और उसका सर्किट जो है वो मालूम करेंगे, क्या है सर्किट, कैसे बनाते हैं ये सायरन सर्किट। और इसमें देखो आप, इसका मैं सबसे पहले फंक्शन आपको बता देता हूँ। इसमें 2 कीज मुझको दे रखी है, एक लाइट के लिए दे रखी है और एक साउंड की दे रखी है। और इसको आप अपनी साइकिल या बाइक में ये रेल्स दे रखी है, इससे आप इजीली अपने साइकिल के हैंडल या फिर बाइक में फिक्स इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इस की को प्रेस करता हूँ, लाइट वाली को, ये सॉरी हॉर्न का है, तो एक साउंड आई है, अभी दूसरी साउंड आई है, अभी ये तीसरी साउंड आई है, अभी चौथी साउंड आई है, अब साउंड रिपीट हो रही है। ठीक है, तो जब जब मैं इसको की को प्रेस करूंगा तो मुझको अलग अलग साउंड आएगी। ठीक है, तो ये इस की का फंक्शन है। अब नाउ दिस की, इसको अगर मैं प्रेस कर रहा हूं तो आप देखो लाइट फ्लिकर कर रही है। मैं अगेन इसको प्रेस करता हूं तो इसकी फ्लिकर की फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। अब मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो ये एक फिक्स लाइट मुझको दे रही है। फिर मैं इस की को प्रेस कर रहा हूं तो लाइट ऑफ हो जा रही है। फिर मैं इसको प्रेस कर रहा हूं तो लाइट अगेन फ्लिकर कर रही है। तो इस प्रकार से ये पूरी साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो ये इसके फंक्शन है। और यहाँ पे इन्होंने बैटरी के लिए जगह दी हुई है, यहाँ पे आप सेल लगा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसको हम ओपन करते हैं इस स्क्रू ड्राइवर से। और यहाँ पे इन्होंने 4 स्लॉट्स दिए हुए हैं। इसको यहाँ से हमको ओपन करना है, और जिससे हम इसके जो 2 पार्ट्स हैं, अपर और लोअर पार्ट, एक ये पार्ट है, एक ये है, इसको हम यहाँ से सेपरेट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमने अभी इस पूरी डिवाइस को ओपन कर दिया है। और ओपन करना इसको बहुत ईजी था। यहाँ पे 4 स्क्रूज थे, उनको मैंने ओपन किया। और ये जो 4 स्क्रूज है यहाँ पर आप जो देख रहे हो, ये जो 4 स्क्रूज हैं ये कनेक्ट होते हैं इस प्लास्टिक केसिंग में। 4 प्लास्टिक पाइप्स है, स्मॉल स्मॉल। और फाइनली ये जो इसका अपर पार्ट है, यहाँ पे भी आप इसके 4 पार्ट्स देख रहे हो, 4 कॉलम्स देख रहे हो। और ये जो है, जो स्क्रूज है वो बॉटम से जाके और इस पे ये फिक्स हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो अपर पार्ट है और लोअर पार्ट है ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और उसके बाद में स्क्रू के हेल्प से यहाँ से ये फिक्स हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे इसके सर्किट में हम जाएंगे। उससे पहले एक देखो बहुत अच्छी चीज़ है इसमें, मैं कहूँगा इसमें कि जो इन्होंने जो इसका जो लुक है उस पर भी ध्यान दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन के साथ साथ में लुक्स की ओर देखते हैं थोड़ा। तो देखो ये जो ब्लैक कलर है और यहाँ पे ये सिल्वर कलर दिया हुआ है, अगर ये सिल्वर कलर नहीं देते और ये पूरा ब्लैक होता तो ये जो प्रोडक्ट जो है वो इतना अच्छा, इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो यहाँ पे सिर्फ इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे एक सिल्वर का कॉन्ट्रास्ट में कलर दिया है। और इसको फिक्स करने के लिए इन्होंने ऐसा नहीं कोई पेंट यूज़ किया है, ये बेसिकली एक मेटल की या फिर एक प्लास्टिक की प्लेट है जिसको इन्होंने कलर किया हुआ है। और इसको भी फिक्स करने के लिए इस प्लास्टिक डिज़ाइन में इन्होंने स्लॉट दिए हुए हैं, जहाँ से ये इजीली फिक्स हो सकता है। अगर आप इसको निकालना चाहे तो आप इजीली इसको निकाल भी सकते हैं। ये भी इन्होंने इसको टेक केयर किया है, मतलब छोटी सी छोटी बातों को बहुत अच्छे से ध्यान दिया गया है। अब यहाँ पे देखो कीज़ का, देखो यहाँ पे ये कीज़ हमको ऐसी चाहिए थी, अगर कोई बच्चा भी बजा रहा है इसको तो इजीली इसको प्रेस कर सके और ये जल्दी से ख़राब ना हो। और ये ऐसे नहीं कि नाखून से इसको लग के बार बार या फिर ये ख़राब हो जाए या फिर फट जाए। तो उन्होंने एक ऐसा मटेरियल लिया है जो थोड़ा फ्लेक्सिबल सा मटेरियल लिया हुआ है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात इसमें देखो, ये जो कीज़ की कैप है वो इस प्रकार से माउंटेड है, देख रहे हो आप, बहुत इजीली माउंटेड है। अगर मैं इसको निकालना चाहूँ या फिर इसको असेंबल करते हुए लगाना चाहता हूँ तो बहुत सिंपल है। ये देखो आप, इसको मुझको यहाँ से प्रेस किया
ये मैंने इसकी कीज़ को यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, अब मैं वापस लगाना चाहता हूँ तो वापस मैं इसको इजीली ऐसे करके लगा सकता हूँ। देखो आप कितनी अच्छी डिज़ाइन है, कितनी इजीली से ये फिक्स हो गया। अगर इसको निकालना चाहूँ तो निकल गया, और लगाना चाहता हूँ मैं दोबारा इसको तो मुझे इसके अंदर फिक्स करना है, और यहाँ पे ये फिक्स हो गया। ठीक है, बहुत इजी से। तो ये तो इसका ये वाले पार्ट के बारे में हमने बताया। अब आप देखो कि ये जो कैप है, कीज़ की कैप है, इसके जस्ट बीनीथ वी हैव दीज बटन्स, दीज 2 बटन्स। ठीक है, तो एक बटन से तो डिफरेंट लाइट के फॉर्मेट्स हम लोगों के पास में आते हैं, और दूसरे बटन से हमको डिफरेंट साउंड्स आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। इसकी जो डिज़ाइन है वो भी आप देखो कितनी शानदार डिज़ाइन है। इसमें इसके अंदर एक देखो, एक हल्का सा इसमें ऊपर की ओर निकला हुआ है बीच में सर्कल। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बटन्स जो है जस्ट इसके नीचे इजीली प्रेस हो जाता है, और जब हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ पे तो क्या होता है, बटन जो है वो कीज़ जो है वो प्रेस हो जाती है। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छी डिज़ाइन है। और अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे हम बात कर रहे थे बैटरी की, है ना। तो ये जो है बैटरी का सेक्शन है। यहाँ पे मैं ये सेल्स यूज़ करता हूँ मैं। अब ये जो सेल्स है ये 1.5 वोल्ट के हैं, तो अगर ये 3 सेल्स लग रहे हैं ये, तो टोटल 4.5 वोल्ट हम लोग इसमें सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आप देखो इसमें ये जो है बैटरी का प्लस है, ये रेड वाला, और ये जो ब्लू वाला है ये बैटरी का माइनस है। यहाँ पे ये पीसीबी पे सोल्डिंग हो गई जिसका नाम है B+, और यहाँ पे सोल्डिंग हो गई है B- नाम से, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया इसके बाद में, यहाँ पे एक लाइट है। ये लाइट कैसी है, इसमें एक छोटी सी इन्होंने पीसीबी दे रखी है यहाँ पे, और इस पीसीबी में जो एलईडीज़ होती है, वाइट एलईडीज़ जिसको हम मटका एलईडी भी बोलते हैं, वो यहाँ पे इसमें सोल्डरिंग है सिंपल। ये देखोगे, इसकी नीचे देखोगे आप, यहाँ पे एलईडीज़ है, और उस एलईडी के ऊपर उन्होंने ये कवर लगाया हुआ है इस टाइप का। ये एक रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है जो लाइट को एकदम यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर देता है। तो मतलब सिंपल मटका एलईडी यूज़ करके, 3 मटका एलईडी यूज़ करके, और ये रिफ्लेक्टिंग सी बॉडी यूज़ करके, और यहाँ पे ये फोकस करने के लिए जो एक शेप बनी हुई है, कोन टाइप की शेप बनी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे ये एलईडीज़ इस प्रकार से फिक्स है, और ये एलईडीज़ भी ऐसी नहीं कि सामने सामने फिक्स है, इसको एक एंगल दिया गया है जिससे कि ये जब हमारी जो बाइक या फिर हमारी जो साइकिल से लाइट आए तो एक बड़े एरिया में एक लाइट फैल के स्प्रेड हो जाए। और उसके ऊपर इन्होंने एक ऐसा लेंस दिया है, प्रोटेक्टिव लेंस दे दिया है, जैसे आप इसको देख रहे हो। ठीक है, अब आ जाओ इसके इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में और कंपोनेंट्स में। तो यहाँ पे इन्होंने एक स्पीकर दिया है सिंपल सा, ये एक स्पीकर है। ठीक है, स्पीकर के 2 टर्मिनल्स है जो इस पीसीबी में जा रहे हैं। अब इसमें देखो कि जो मेन बात आ रही है इसमें, ये आईसी कौन सी है, ये आईसी कौन सी है, ये है 8 पिन आईसी जो है, ये एक माइक्रो कंट्रोलर आईसी है। और ये जो माइक्रो कंट्रोलर आईसी है, इसमें इन्होंने क्या किया हुआ है कि ये जो 2 बटन्स है, अभी मैं इसका सर्किट एक्सप्लेन करूँगा। ये जो 2 बटन्स है वो इन्होंने माइक्रो कंट्रोलर की पिन में दिया हुआ है। पिन नंबर 1 जो है इन्होंने +5 से कनेक्ट किया है, और पिन नंबर 8 जो है वो B- दैट इज़ ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया है। और इन्होंने क्या किया है कि बटन के इनपुट भी माइक्रो कंट्रोलर में दे दिए हैं, और माइक्रो कंट्रोलर के आउटपुट जो है वो आप देखोगे, एक तो ये ट्रांजिस्टर के थ्रू इन्होंने इस एलईडी जो है यहाँ पे एलईडी +- का जो आउटपुट है इस पे दिया हुआ है। और सिमिलरली एक आउटपुट उन्होंने ये जो ट्रांजिस्टर है इसके थ्रू इन्होंने इस स्पीकर में दिया हुआ है। ये एक 3 पिन का इंडक्टर है जो फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करता है, और नॉर्मली माइक्रो कंट्रोलर से जो पल्स निकलती है उससे आवाज़ अच्छी नहीं आ सकती, बट इन्होंने यूजिंग दिस इंडक्टर, दिस फिल्टर,
आवाज़ को वो फिल्टर करता है और बेटर आवाज़ आपको दे पाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंडक्टर डिवाइडर इंडक्टर। और ये कंपोनेंट है बेसिकली जिसमें 3 पिन है और ये एक इंडक्टर डिवाइडर है इसमें, तो उसको यूज़ करते हुए इन्होंने बहुत अच्छा एक सर्किट बना दिया है। अब आ जाओ इसका जो सर्किट है वो क्या है। तो फ्रेंड्स इसका सर्किट हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक 8 पिन की आईसी यूज़ की है इन्होंने, ठीक है, जिसके 4 इस साइड है और 5, 6, 7, 8 इस साइड है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि 1 है इसको इन्होंने +5 से कनेक्ट किया है और 8 है इसको इन्होंने ग्राउंड से कनेक्ट किया है, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया है कि +5 और ग्राउंड के बीच में एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है कि 7 और 6 पे 2 बटन्स कनेक्ट किए हैं और इसके बटन के इस साइड इन्होंने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पिन नंबर 7 पे ग्राउंड का सिग्नल मिल जाएगा, तो मालूम पड़ जाएगा कि हाँ भाई लाइट को हमको वेरी करना है। अगर मुझको यहाँ पे मैंने की को प्रेस किया तो 6 को ग्राउंड मिल जाएगा और मुझको मालूम पड़ जाएगा मुझको डिफरेंट साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो अगर मैं एक बार की प्रेस करूँगा तो लाइट कांस्टेंट लाइट आएगी, एक बार प्रेस करूँगा तो डिपर की तरह लाइट वेरी होगी। इसी प्रकार से साउंड का भी है, एक बार करूँगा तो एक कांस्टेंट साउंड आ रही होगी, एक और बार और प्रेस करूँगा तो डिफरेंट साउंड आएगी। तो ये सर्किट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो पिन नंबर जो 5 है वो आउटपुट से कनेक्टेड है। वो किस प्रकार से कनेक्टेड है, वो एक ट्रांजिस्टर के बेस पे गई रजिस्टर के थ्रू, ठीक है। और इसका एमीटर जो है इन्होंने वो ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने स्पीकर माइनस, स्पीकर के 2 टर्मिनल है, स्पीकर माइनस और प्लस, तो ये स्पीकर प्लस माइनस पे इन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया है और इसके कलेक्टर को। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो इंडक्टर में बता रहा था आपको जिसकी 3 टर्मिनल्स हैं, तो एक टर्मिनल को उसने +5 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है और एक को मिडल वाले को उसने स्पीकर प्लस से कनेक्ट कर दिया है और स्पीकर माइनस को इसने यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये सर्किट हो गया, हमारे स्पीकर का सर्किट हो गया। और इन्होंने क्या किया है कि यहाँ से पिन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ, तो पिन नंबर 3 से भी सिमिलरली इन्होंने सर्किट में यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया है और उसके बाद में इसको ट्रांजिस्टर पे दिया है। ट्रांजिस्टर के इस एंड को उन्होंने ग्राउंड कर दिया है और इस एंड को उन्होंने एलईडी के माइनस से जोड़ दिया है और एलईडी के प्लस को उन्होंने +5 वोल्ट जो सप्लाई है उससे कनेक्ट कर दिया है। तो जब हम की को प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट ऑन हो जाएगा अकॉर्डिंगली, अगर आपको कांस्टेंट देना है या फिर पल्स देना है, और इससे ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है तो एलईडी प्लस को ये +5 वोल्ट को सप्लाई मिल ही रही है और एलईडी माइनस ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है और ये सर्किट पूरा हो जाता है और एलईडी वर्क कर जाती है। तो देखो ये बहुत ही सिंपल सर्किट इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अच्छा, ये जो बैटरी है, ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, हमेशा +5 और ग्राउंड इस बैटरी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये बहुत ही कम जो है वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, वेस्ट कर रहा है, पर बहुत ही कम आई थिंक उसके अमाउंट है। और मेन जब लाइट तभी यूज़ होती है जब मैं की को प्रेस करता हूँ और ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं और मेरा स्पीकर और मेरी एलईडी जो है वो कनेक्ट होती है। तो ये बहुत ही सिंपल सर्किट है यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि एक सिंपल से माइक्रो कंट्रोलर सर्किट से किस प्रकार से हम ये पूरा जो हॉर्न सिस्टम है साइकिल का या बाइक का हम लोग बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें जो आईसी है इसका नाम है PIC 12F675 और इस आईसी में भी आप देखेंगे इसकी डेटा शीट में पिन नंबर 1 कनेक्टेड होती है +5 से और पिन नंबर 8 जो है वो कनेक्टेड होती है ग्राउंड से।
तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी सीखने को मिला होगा, और अगर इसी प्रकार की अगर आप प्रैक्टिकल लर्निंग करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी केस स्टडी आपके सामने लेके आते हैं जिससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन।